मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एटा प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, ऐसा हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, ऐसा हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। एटा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एटा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये नोटिस चस्पा करा दीजिए। बोले गए हो आप जाएगी कौन आदमी कर रहा है वो भी आप जी यही हो जाएगा। लंबी से हमने एक कॉपी मुझे दे दो, आपने आदेश कर दिया, बढ़िया बात है। हमने जो कॉपी नहीं है वो बात कर रही है। वो आपके पास कॉपी है तो साइन करा दो। तहसील में गया, आपने बोला था लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज गला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम एटा आकाशगंज जो कि अलीगढ़ मंडल के अधीन ये ज़िले आते हैं, वहाँ आज ज्ञापन कार्यक्रम था। ज्ञापन कार्यक्रम क्या कि जो अलीगढ़ मंडल आयुक्त, जो मंडला आयुक्त हैं जिनको कमिश्नर बोलते हैं, उनका आदेश था। चंद दिन पहले जब वहाँ धरना प्रदर्शन किया, अच्छा जनमत मिला, तो सकारात्मक जवाब मिला। जो कि नए पीड़ित लोग हैं, ठगी पीड़ित लोग हैं, जो चिटफंड कंपनियां क्यों बोले, सोसाइटी तक, बैंकें तक फेल हो रही हैं। सोसाइटी तो बहुत बड़ी बात है, जब आज देश में बैंकें तक कहीं विलय हो रही हैं, नेशनल बैंक तक के लोग जा रहे हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है। हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, हिंदुस्तान की व्यवस्था तंत्र इतने ढीले हैं कि रात की तो बात छोड़ो, दिन में डकैती पड़ रही है। और फिर भी इस देश के जो तंत्र हैं फेल हो रहे हैं। डिजिटल के माध्यम से आज सारे बिजनेस हो रहे हैं। कभी ब्रांच का उद्घाटन होता है तो सीडीओ जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, उन्होंने तक एसडीएम, सीडीओ, बीडीओ, इन लोगों ने ब्रांच को उद्घाटन किया। कोरोना के समय एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते जिलाधिकारी, आज वही लोग कहते हैं हमें जानकारी नहीं। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि बर्ड्स एक्ट 2019 के कानून के तहत इसमें एक और नई बात है दिलचस्प कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत जिलाधिकारी को पूरा अधिकार है कि जिस कंपनी की किसी भी ज़िले में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको चिन्हित करके, उसकी नीलामी करके, उसको जब्त करके पैसे का भुगतान कराएं। आपको बड़ा खुशी होगी, हमको बताने में बड़ा खुशी हो रही है कि आज जो एटा ज़िला हो, कासगंज ज़िला हो या अलीगढ़ से जो स्टार्ट हुआ है प्रारंभ, वो यही हुआ है कि ज़िला के जो जिलाधिकारी हैं उन ज़िलों में जो प्रॉपर्टियां हैं, कंपनियों को उनको नोटिस देकर उनकी संपत्तियों को जब्त करके, नीलाम करके और पैसे का भुगतान की कार्रवाई चालू होगी। सबसे खुशखबरी ये है कि कल से जो नए पीड़ित लोग हैं उनकी कल से एटा में तहसीलों पर सिविल प्रारंभ हो गए। ऑफिस के लिए आज ही नियुक्त कर दिए गए कर्मचारी। एक बात और बता दें कि जो पुराने फार्म 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले जो जमा हुए थे, उन लोगों को भी अब वापस आना होगा साथ में, क्योंकि पुराने फार्म लगभग 80% फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं। कहीं कुछ क्योंकि वो भारतीय दंड न्याय संहिता के अधीन, धाराओं के अधीन थे, उनमें फार्म का प्रोफार्मा कुछ चेंज था। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का फार्मा जो है प्रोफार्मा वो चेंज है, इसलिए पुराने लोगों के सबको भी साथ में आना है। उनको घर में बैठना सोना नहीं है कि हमारे तो फार्म ऑलरेडी जमा है। उसी के अधीन लगभग 80% फार्म रिजेक्ट करे जा रहे हैं। इसलिए हमारी सूचना उन लोगों तक भी, जो लोग हमारे पुराने पीड़ित हैं, नए पीड़ितों की जिम्मेदारी है कि चाहे सारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे केवीसीएल हो, उन सबके पास ये वीडियो पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें।
कि वो लोग भी साथ में आए। हर ज़िले में जहाँ भी ज्ञापन का कार्यक्रम, जहाँ भी शिविर लगने हैं, जहाँ क्या शिविर तो पूरे देश में लगने हैं, 1 मई से 21 मई के बीच ये संगठन, तब जब संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरी तैयारी में है कि उस 21 दिन में भुगतान करा के रहेंगे। उसलिए हम लोग डेली इस समय प्रयासरत हैं कि अभी बीच में वीडियो नहीं बनाई 1-1.25 महीने, कि बहुत से डाटा प्रोवाइड कराएं, इकट्ठे किए, जानकारियाँ ली। डेली वीडियो बनाने में एक न एक दुख में अवसर पाना होता है। हमारा वो उद्देश्य नहीं था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई, कोई नई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि सारी डाटा प्रोवाइड इकट्ठे कर लिए, सारी तैयारियां कर ली हैं। 1 मई से जब हम आह्वान करेंगे दिल्ली के लिए, उसके बीच निरंतर डेली कहीं न कहीं कार्यक्रम, डेली हर कहीं इस ज़िले में कहीं उस ज़िले में शिविर लगेंगे। दूसरी बात, एक का जो आदेश होगा, उसी आदेश के आधार पर अन्य ज़िलों के अधिकारी काम करेंगे। जैसे अलीगढ़ मंडल, कोई भी हमारी वीडियो चाहे अदर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर सुन रहे हैं, उनके लिए भी मेरा कहना है कि थोड़ा जो हमारे यहाँ के आदेश होंगे वही आदेश, क्यों वर्ष 2019 पूरे देश में लागू होता है, तो वही आदेश आप अपने यहाँ दिखाकर और शिविर को लगवाइए। और शिविर लगाने के बाद हम लोग 1 मई से भुगतान की तरफ, क्रांति की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके पहले प्रयास तो ये भी आ रहा। हाँ, एक बात और क्लियर कर दें कि पहले वर्ष एक्ट में 180 दिन का समय था भुगतान करने का, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अभी संशोधन किया गया है, 60 दिन का टाइम कर दिया कि 2 महीने के अंदर भुगतान होगा। कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि 5 साल, 4 साल, 3 साल से फार्म भरे रखे, 2 साल से, 1 साल से। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या कब उस समय आपके पास कोई ऐसा संगठन था लड़ने वाला, कोई इतना कर्तव्य, यानी कि जो हम लोग इस समय लगे हुए हैं, क्या ऐसे लोग उस समय लड़ रहे थे? इसलिए विश्वास रखिए। और साथ में पुराने लोगों से भी एक बार और कहना है कि आप दोबारा से इस बार, हाँ, एक चीज़ और याद रखना है, जो फार्म जमा होंगे उनकी रिसीविंग ज़रूर लें। और पुराने वाले लोग जितने टाइम शिविर लगती जाए, जहाँ जहाँ शिविर लगते जाएं, वहाँ अपने फार्म ज़रूर चेक कराएं। उनमें कमियां हैं, 80% फार्म रिजेक्ट होंगे। बाद में प्रॉब्लम आए उससे पहले हम सचेत कर रहे हैं कि घरों से निकलिए। नहीं कहते हैं कि जंग लड़ो बेईमान, घरों से निकलिए। हमारा ज़्यादा लंबी नहीं, सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग भी थकान में हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कल हम नई जानकारी लेकर आएंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।